नमस्कार। शायद आप में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। मैं अपना थोड़ा परिचय करके देती हूँ। मेरा नाम शर्मिला शेट्टीगर है। मैं डायमंड लीडर मिस्टर हरीश शेट्टीगर की बेटी हूँ। आई रियली थैंक माय डैड कि उनके एक डिसीजन की वजह से आज मुझे आप सभी से ये प्लेटफॉर्म पे बात करने का एक मौका मिला है। एक शौक था कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का, तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर जेपी मॉर्गन, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पीपल्स बैंक है, उसमें एज अ सीनियर रिस्क ऑपरेशंस एनालिस्ट शुरू किया था, जहां छुट्टी और सैलरी कोई और ही डिसाइड करते थे। जॉब क्विट करके 2018 में मैंने माई लाइफस्टाइल का बिजनेस फुल टाइम स्टार्ट कर दिया था। एंड ये साल मैं खुद के आईडी में एनटीसी, जो कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है, उसका प्रेस्टिजियस रैंक भी अचीव करने वाली हूँ। मुझे ट्रैवल करना, अलग देशों में जाना, उनका खाना खाना और अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। और माई लाइफस्टाइल जैसे कंपनी के वजह से मैंने काफी फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर के पिक्चर्स हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने का और लग्जरियस क्रूज में ट्रैवल करने का एक मौका मिला। मुझे गर्व होता है एज अ वाइफ ये बोलने के लिए कि 2017 में मैंने अपने इनकम से अपने हस्बैंड को उनके लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू बाली इंडोनेशिया एज अ गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे दिया था। वो खुशी को मैंने हर साल कायम रखा है। अब मैं हर साल उनको एक इंटरनेशनल ट्रिप गिफ्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। जैसे कि यहाँ मैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ी हूँ। मैं अब तक दुबई 4 बार गई हूँ, बट 2019 में जो सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, वो मेरा सबसे फेवरेट था, क्योंकि जो मजा पूरे माई लाइफस्टाइल के परिवार के साथ जाने में है और उस जोश के बीच में रहने में है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। ये हमारा 2018 का इंटरनेशनल ट्रिप टू मलेशिया एंड लंकावी आइलैंड्स था। ये अंडमान एंड निकोबार के पिक्स है। पिछले साल मई में मेरे डैड का 60th बर्थडे था, तो हमारी पूरी फैमिली स्विट्जरलैंड चली गई सेलिब्रेट करने के लिए। हमने हेलीकॉप्टर में बैठकर सी लेवल से 10,000 फीट ऊपर जाकर स्विस एल्प्स में एक ग्लेशियर पे जाके उनका केक कटिंग किया था। पिछले साल दिसंबर में मेरे हस्बैंड को मैंने श्रीलंका लेके गई, हमारा 3rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को। ये सब पॉसिबल है फ्रेंड्स, एंड मेरे लाइफ में ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे डैड ने एक डिसीजन लिया, और माई लाइफस्टाइल जैसे इनक्रेडिबल कंपनी के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज जो भी लेडीज मुझे सुन रहे हैं, आपकी परमिशन के साथ मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन आपको जवाब मुझे नहीं बल्कि खुद के दिल को देना है। पहला सवाल, जब आप 16 या 18 साल के थे, तब आपके सपने क्या थे? जैसे कि आप क्या बनना चाहते थे? क्या कोई घर या गाड़ी लेने का ड्रीम किया था, या कोई कंट्री ट्रैवल करने का सोच रखा था? दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या वो सपने पूरे हुए, या फिर माता पिता, रिश्तेदार, ये समाज में लोग क्या बोलेंगे के कारण अधूरे रह गए? नोट कीजिए फ्रेंड्स, मैंने अधूरे रह गए कहा, ना कि सपने टूट गए। यहाँ शायद बहुत लेडीज है जो मैरिड है, बहुत मदर्स और शायद बहुत वर्किंग वुमेन या कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी मुझे सुन रही होंगी। मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि आपको किस तरह की तकलीफें आती है घर और बिजनेस संभालने में। हम महिलाएं घर की सारी जरूरतों को समझती हैं और जांच पड़ताल करके ही सही चॉइस करती हैं। हम एक ममता है, अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों और अपनी टीम का हमेशा ख्याल रखते हैं। जिस ऑप्शन में सबका फायदा हो, हम हमेशा वही ऑप्शन चूज करते हैं। ऐसी शिक्षा कोई एमबीए कॉलेज या डिग्री नहीं देती। ये हमारे सूझबूझ, जिम्मेदारियां और एक्सपीरियंस की सीख है। इंडिया में मैंने हमेशा नोटिस किया है, शुभ मुहूर्त, गोल्डन मोमेंट ये काफी मानते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आ जाए या कहीं आग लग जाए, तो क्या हमें घंटों तक इंतजार करके सही मुहूर्त देख के आग बुझानी चाहिए? अब आप बोलोगे नहीं। ठीक उसी तरह इस कोरोना वायरस के समय या हमारे सपनों की जल्दी आग के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमें एकजुट होकर सही मार्ग और सही मार्गदर्शक के साथ हमें अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जब किसी भी काम या बिजनेस में अपनों का साथ मिल जाए, तो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं और खुशियां भी दुगनी हो जाती है। हम अकेले भी काम कर सकते हैं,
लेकिन जब हाथ बटाने के लिए कोई हो तो अच्छा लगता है ना। तो अपनों के साथ हम लेडीज को क्या करना चाहिए, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? पहली बात, अपने बिजनेस के बारे में अपने परिवार को जानकारी दीजिए। अगर उनमें आपको एक झिझक दिखे तो उन्हें बताएं कि आप किस तरह इस बिजनेस से एक बेहतर जीवन पाएंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे, अपनी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। दूसरी बात, अपनों से सहायता मांगने में कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। सहायता सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने या कांस्टेंट एनकरेजमेंट की नहीं होती। आज के दौर में सबसे बड़ा सहायता होता है अपनी बात पहुंचाने की, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करने की, या सोशल मीडिया की मदद से। ना कि सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की हेल्प करने से कैसे होगा, उन्हें ये बताएं। ये एक मेजर फैक्टर है हमारे इस डिजिटल नेटवर्किंग के दौर में। घर के काम में भी हाथ बटाने कह सकते हो। जब तक आप हेल्प मांगोगे नहीं तब तक आपकी कोई मदद करेगा भी नहीं। तीसरी बात, आपके परिवार, पहचान या टीम से आए हुए गेस्ट का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप उनके लोगों को स्पेशल फील करवाते हो तब उनका इंटरेस्ट और आता है बिजनेस करने में, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा नेटवर्क क्रिएट करते हैं। और जब ऐसा होता है तब उनको और उनकी एफर्ट्स को दिल खुल के अप्रिशिएट कीजिए फ्रेंड्स। अगर उनके वजह से हम एक बेहतर जीवन की और बढ़ रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए और उनको लगातार हेल्प करना चाहिए, बिकॉज टुगेदर वी विल ऑलवेज अचीव मोर। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कीजिए दोस्तों। कभी भी अपने परिवार या टीम को अपनी हेल्प करते हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उनका विश्वास जीतिए अपने रिजल्ट्स के साथ। डायरेक्ट सेलिंग की इस इंडस्ट्री में आपको अपने लिए ही नहीं, अपनी टीम के सपनों के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, this opportunity is recognized by the Indian government, Skill India and प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना। दोस्तों, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। हमारे पास आयुष प्रीमियम के भी प्रोडक्ट्स है, which means that they are exportable quality products. क्वालिटी का कोई टेंशन नहीं है। अप्रैल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आयुष प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके हमारा काम आसान कर दिया है दोस्तों। हम इन प्रोडक्ट से खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की हेल्थ का देखभाल कर सकते हैं। इस देश को एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। दुनिया भर में आंकड़े ये बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में लेडीज सबसे ज्यादा, उनका लेडीज का सबसे ज्यादा हाथ है इसमें। 53% डायरेक्ट सेलर्स इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में 74% महिलाएं हैं। वी वुमेन आर रूलिंग द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि इंडिया में 2025 तक ₹64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। मेरा मानना यह है कि हमारे देश का पोटेंशियल इससे कई ज्यादा है दोस्तों, और हम लेडीज अगर ठान ले तो इसे मुमकिन कर सकती हैं। मेरा छोटा भाई शशांक शेट्टीगर, जो कि कंपनी का यंगेस्ट आईटीसी प्लैटिनम है और बहुत जल्द डायमंड बनने वाला है, उसने और मैंने हमारी टीम के हेल्प के लिए www.harmonygroup.biz का एक वेबसाइट बनाया है। फ्रेंड्स, इट डजंट मैटर आप कौन से टीम से हो, आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं टू क्लोज अ सेल। इसमें माई लाइफस्टाइल के सक्सेसफुल लीडर्स और उनके अचीवमेंट्स के फोटोज हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, बिकॉज दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है। नाउ इट्स द टाइम टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। हम लकी है कि हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करके हजारों से एक साथ बात कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्कर्स के पास जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। मैं हमेशा कहती हूँ सोशल मीडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो दोस्तों, और अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए उसे यूज कीजिए। फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जहां हमने अपने सपनों को पूरा करने का बात किया है, इन सपनों को पूरा करने के लिए आज एक कदम उठाया है। इस एक कदम से ही मंजिल की ओर जाने का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को चैन की नींद तब ही आती है जब उसके सपने पूरे होने लगते हैं। थैंक यू, आपने आपका कीमती वक्त निकालकर मुझे सुना। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर एक महिला अब सिर्फ खुद के घर का विकास ही नहीं बल्कि इस देश के लोगों का विकास के बारे में भी सोचेगी।
because we build the nation by building its people. Thank you once again. God bless us all. Thank you.